के अंतर्गत हमारा जो दूसरा वर्ग चल रहा है, उसमें हम आज 16वें बोल की चर्चा करेंगे। 16वें बोल में आहार के प्रकारों की चर्चा की गई है। आहार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ओज, रोम और कवल। ये 3 प्रकार के आहार हैं। संसारी जीव सभी आहार करते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत। कोई भी ऐसा जीव नहीं जो आहार न करता हो, क्योंकि संसारी जीव जब तक संसार में रहेंगे तब तक उनको आहार की जरूरत रहती है। बिना आहार संसारी जीव जी नहीं सकते हैं। इसीलिए आहार हमारे जीवन का आधार है। तो आहार के प्रज्ञापना सूत्र में भी 3 प्रकार बताए हैं। आचार्य तुलसी ने भी लगता है प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर ही यह जैन तत्व विद्या बनाई हो। तो जैन तत्व विद्या के अंतर्गत भी आचार्य तुलसी ने आहार के 3 प्रकारों की चर्चा की है, ओज, रोम और कवल। ओज आहार का ग्रहण कहाँ से होता है? शरीर के द्वारा होता है, क्योंकि जब जीव की मृत्यु होती है उस समय उसके साथ तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये 2 शरीर रहते हैं। तो तेजस शरीर के द्वारा ओज आहार का ग्रहण होता है। सबसे पहले ओज आहार का ग्रहण किससे होता है? तेजस शरीर के द्वारा। कार्बन शरीर के द्वारा नहीं होता है। कार्बन शरीर तो कर्मों का पिंड है, उसमें सारा अकाउंट होता है हमारे कर्मों का। तेजस शरीर के द्वारा क्या करते हैं? ओज आहार को ग्रहण करता है जीव, क्योंकि जहां उत्पन्न होना होता है वहां शरीर के योग्य पुद्गलों का समूह होता है, उसमें से वो ओज आहार को ग्रहण करता है। उसके बाद दूसरा आहार है रोम आहार। रोम आहार का ग्रहण किससे होता है? त्वचा यानी स्किन के द्वारा रोम आहार का ग्रहण होता है। और कवल आहार का ग्रहण कहाँ से होता है? मुख के माध्यम से, यानी मुंह के द्वारा हम जो भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं वो होता है कवल आहार। ओज आहार का ग्रहण जब जीव उत्पन्न होता है उस समय होता है, यानी सबसे पहले जीव क्या करता है? उत्पन्न होते ही वो ओज आहार को ग्रहण करता है। नरक गति में जाए, चाहे देव गति में, चाहे मनुष्य गति में, चाहे तिरंज गति में, कोई भी गति में जीव जन्म ग्रहण करे तो जन्म ग्रहण करते ही सबसे पहले, यानी उत्पन्न होते ही सबसे पहले वो ओज आहार को ग्रहण करेगा। ओज आहार की विशेषता क्या है कि जब तक ओज आहार रहेगा तब तक हमारा जीवन रहेगा। जैसे ही ओज आहार समाप्त हो जाएगा हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और ओज आहार ग्रहण करने के बाद ही शरीर पर्याप्ति प्रारंभ होती है। जब तक ओज आहार को ग्रहण नहीं करता है तब तक वो शरीर नहीं बना सकता है। पहले ओज आहार ग्रहण होगा, उसके बाद ही शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए हम जब पर्याप्ति की चर्चा करते हैं उस समय बताते हैं सबसे पहले आहार पर्याप्ति प्रारंभ होती है। एक समय में आहार को ग्रहण कर लिया, उसके बाद ही शेष पर्याप्तियां शुरू होती है। यानी शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन, जो भी पर्याप्ति है, 6 पर्याप्ति में से आहार पर्याप्ति पहले होती है एक समय में। शेष जो 5 पर्याप्ति है उसको पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है। ओज आहार सबसे पहले वो ग्रहण करेगा। माता पिता होंगे, अगर मनुष्य बन रहा है तो रज और वीर्य का ग्रहण करेगा। देव गति में उत्पन्न होगा तो देव सया में जो शरीर के योग्य जो पुद्गल है उसको ग्रहण करेगा। नरक गति में जीव जन्म लेगा तो कुंभी में वो जन्म लेता है, तो कुंभी में जैसे ही उनके शरीर के योग्य पुद्गल होते हैं उनको ग्रहण करता है। तिरंज पंचेंद्री बन रहे हैं तो वहां पर भी माता पिता के ही पुद्गलों को ग्रहण करता है, रजवीर्य को ग्रहण करता है। कहने का मतलब है जीव जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले ओज आहार को ग्रहण करता है। तो ये ओज आहार है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ओज आहार खत्म होने का मतलब है हमारी मृत्यु। उसके बाद रोम आहार भी काम नहीं करता है, कवल आहार भी काम नहीं करता है। ओज आहार काम करेगा तब तक रोम आहार और कवल आहार काम कर सकते हैं। अगर ओज आहार काम नहीं कर रहा है तो रोम आहार भी काम नहीं करेगा और कवल आहार भी काम नहीं करेगा। ओज आहार ग्रहण करने के बाद ही शरीर का निर्माण होता है।
तो जो गर्भस्थ बच्चा होता है वो भी रोमकूप से रोम आहार को ग्रहण करता है। ओज आहार तो उसने ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसका शरीर बन गया, तो शरीर बनने के बाद उनके भी रोमकूप हो जाते हैं, तो रोमकूप के माध्यम से वो भी आहार ग्रहण करता है। गर्भस्थ बच्चा भी रोमकूप से आहार लेता है, और ये रोम आहार एक ऐसा आहार है जो निरंतर रोमकूपों से आता रहता है। खाते पीते सोते जगते घूमते फिरते कुछ भी हम काम करें, रोम आहार तो हमारा निरंतर चालू ही रहता है। यदि रोम आहार न आता हो, हम ग्रहण न कर पाते हो, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। रोम आहार का भी बड़ा महत्व है। रोम आहार भी लाइफ लॉन्ग चलता है। लेकिन रोम आहार अगर है लेकिन ओज आहार नहीं है, तो रोम आहार भी कुछ भी काम नहीं कर सकता है। रोम आहार भी तभी काम कर सकता है जब ओज आहार काम करता हो। तीसरा आहार है कवल आहार। कवल आहार में हम क्या करते हैं, समय समय पर मुख के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी समय समय पर, ऐसे नहीं एनी टाइम हम खाते रहते, समय समय पर, यानी जब भूख लगती है तब हम क्या करते हैं, मुख के माध्यम से हम आहार को ग्रहण करते हैं। और आहार भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, असन पान खादिम स्वादिम। जब हम चौयार प्रत्याख्यान करते हैं तो हम बोलते हैं देव गुरु धर्म की साक्षी से 4 आहार पानी भोगने का त्याग है, असन पान खादिम स्वादिम का त्याग है, ऐसे बोलते हैं। असन का मतलब है जो भी हम भोजन करते हैं वो सब असन है, यानी अनाज, टोटल जो अनाज है वो सब भोजन के अंतर्गत आता है। वनस्पति है, फल फ्रूट, वो सब असन के अंतर्गत आता है। असन पान, पान का मतलब जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं वो सब पान के अंतर्गत आता है। खादिम और स्वादिम, खादिम का मतलब है सूखा मेवा, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, मुनक्का जो भी है वो सब सूखा मेवा होता है, वो सब के सब खादिम के अंतर्गत आता है। स्वादिम के अंतर्गत सब प्रकार के मुखवास, जो आप सौंफ खाते हैं और इलायची खाते हैं, लौंग खाते हैं, जो भी खाते हैं मुखवास, वो सब के सब स्वादिम के अंतर्गत आता है। मुख के माध्यम से हम चारों प्रकार के आहार को ग्रहण करते हैं, असन पान खादिम और स्वादिम। तो इसको बोलते हैं हम कवल आहार, क्योंकि हम ग्रास लेकर के, छोटे छोटे ग्रास से हम खाते हैं, ग्रास बना करके खाते हैं, कवल बना करके खाते हैं, इसीलिए इसका नाम है कवल आहार। ये कवल आहार और रोम आहार भी तब काम करता है जब ओज आहार हमारा काम करता हो। कभी कभी व्यक्ति बीमार हो जाता है, एकदम लगता है कि अब बचने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल गया और इंजेक्शन दवा काम करते हैं, तब बोलते हैं डॉक्टर तो भगवान है। डॉक्टर तब बचा सकता है जब उसका ओज आहार काम करता हो, तब इंजेक्शन दवा काम करती है। यदि ओज आहार काम न करता हो तो ऊपर से कितना ही इंजेक्शन दे दे, कितनी दवाई दे दे, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हम कभी कभी बोलते डॉक्टर तो भगवान है। वो भगवान तब है जब ओज आहार उसको उसका काम कर रहा है, तभी डॉक्टर को यश लिखा हुआ होता है मिलने का, तब सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। वो ओज आहार के कारण होता है। ओज आहार जैसे ही खत्म होता है उसके बाद कुछ भी काम नहीं करता है, यानी ओज आहार के समाप्त होते ही व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। तो हम जो आहार ग्रहण करते हैं वो पुद्गल होते हैं, आहार के योग्य वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया, जो 28वां पद है प्रज्ञापना सूत्र का, पूरा आहार से संबंधित है। उसमें से कुछ बातें मैंने लिखी है। वो 3 प्रकार के होते हैं। आहार के योग्य जो पुद्गल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सचित, अचित और मिश्र। सचित का मतलब जीव युक्त पुद्गल जो होते हैं वो सचित होते हैं, जीव युक्त पुद्गलों को ग्रहण करता है। एक जीव ऐसा होता है जीव युक्त पुद्गलों को ग्रहण करता है। अचित आहार यानी जीव रहित पुद्गलों को ग्रहण करता है। मिश्र आहार, कुछ जीव जीव युक्त पुद्गल और कुछ है जीव रहित पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसको बोलते मिश्रण, मतलब मिक्स हो गया। जीव भी है, जीव वाले पुद्गल भी है और अजीव वाले भी पुद्गल है। तो जीव युक्त पुद्गल कौन से होते हैं, जैसे हम जो भी कच्ची हरियाली खाते हैं, सचित खाते हैं, जो भी सचित है, यानी आपने जब तक उसको पकाया नहीं तब तक वो सचित है, वो हो गया सचित आहार। अचित आहार जैसे आपने सब्जी बना ली एप्पल की, केला की, तो वो अचित हो गया, तो जीव रहित हो गया, तो वो जीव रहित पुद्गलों को ग्रहण करता है, वो अचित आहार हो गया।
मिश्र आहार का मतलब है कुछ जीव है और कुछ अजीव है उसमें, यानी कच्चा पक्का है। सपोज आप पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म एकदम पक्का कब होता है? जब 3 बार उकाले आते हैं। जब तक 3 बार उकाले नहीं आते तब तक पानी पक्का नहीं होता है। तो पूरे उकाला आया नहीं पानी में, कच्चा पक्का है पानी, तो कुछ तो उसमें जीव है और कुछ मर गए हैं, तो वो मिश्र आहार हो गया। तो कौन से गति वाले जीव कौन सा आहार करते हैं? तो देव गति में जो वैक्रिय शरीर होता है और नरक गति में भी वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर वाले जीव अचित पुद्गलों के आहार ग्रहण करता है। यानी वैक्रिय शरीर है जिसके किसके है? देव गति और नरक गति में। तो देव गति और नरक गति के जीव अचित आहार के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, यानी वो अचित आहारी होते, वो सचित आहार नहीं करते हैं। और मनुष्य और तिरंज गति में औदारिक शरीर होता है, यानी औदारिक शरीर वाले जीव तीनों प्रकार के आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। सचित, अचित और मिश्र तीनों प्रकार के कौन ग्रहण कर सकता है? मनुष्य और तिरंज गति के जीव। नरक गति और देव गति के जीव केवल अचित पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं, उनके वैक्रिय शरीर होता है, इसीलिए वो सचित पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है। तो मनुष्य और तिरंज गति के जीव, उनके पास औदारिक शरीर होता है, इसीलिए वो तीनों प्रकार के आहार के योग्य जो पुद्गल होते हैं, सचित, अचित, मिश्र, तीनों प्रकार के आहार के पुद्गलों को वो ग्रहण कर सकते हैं। कौन सी गति वाले कितने समय से आहार ग्रहण करते हैं? यानी 4 गति है, उनमें से कौन सी गति वाले जीव है, उनको कब खाने की इच्छा होती है? तो नरक गति में, जो नरक गति में है जीव, उनको असंख्य समय वाले अंतर मुहूर्त से आहार की इच्छा होती है, यानी उनको तुरंत तुरंत नहीं होती, यानी असंख्य समय वाले, यानी समय का मतलब है वो 2 समय से लेकर के, अंतर मुहूर्त का मतलब है 2 समय से लेकर के 48 मिनट का जो टाइम होता है वो होता है अंतर मुहूर्त। तो नरक गति में जो जीव हैं वो असंख्य समय वाले अंतर मुहूर्त से आहार की इच्छा करते हैं, यानी तब तक नहीं होती, असंख्यात अंतर मुहूर्त बीत जाता है तब उनको आहार की इच्छा होती है। और नरक गति के जीव पापी होते हैं, तो पाप के उदय के कारण वे अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, यानी वो शुभ पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऐसे निकाचित पाप होते हैं, अशुभ पाप होते हैं, जिसके कारण वो अशुभ पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं और उनका परिणमन भी अशुभ ही होता है। तिरंज पंचेंद्र के जीवों में आहार की इच्छा कब होती है? जो तिरंज पंचेंद्र जीव है उनको अल्पतम यानी जगन्य अंतर मुहूर्त से और अधिकतम यानी उत्कृष्ट मैक्सिमम 2 दिनों से आहार की इच्छा होती है। तो ये 2 दिनों की जो आहार की इच्छा की बात बताई है, वो देवकुर उत्तर कुर के जो तिरंज योगलिक होते उसकी अपेक्षा से बताई गई है। ऐसे सामान्य हम नॉर्मली देखते हैं तिरंज दिन भर खाते ही रहते हैं, लेकिन ये 2 दिनों से जो इच्छा होती है वो किनको? जो देवकुर उत्तर कुर के जो तिरंज योगलिक है उनको होती है। तो तिरंज पंचेंद्र के जीवों में मिनिमम अंतर मुहूर्त के बाद भूख लगती है, नहीं खाने की इच्छा होती है। अंतर मुहूर्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 2 समय का भी हो सकता है और 2 समय से लेकर के 48 मिनट तक का भी हो सकता है। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम 2 दिनों से उनको आहार की इच्छा होती है। आप क्लियर हो गया? देव कुरु उत्तर कुरु में यदि तिरंज योगलिक होता है तो वहां उनको 2 दिनों से इच्छा होती है, क्योंकि अवसर पीढ़ी का जो पहला आरा होता है उनमें 3 दिनों से इच्छा होती है, दूसरा आरा होता है उसमें 2 दिनों से आहार की इच्छा होती है। तो देवकुर उत्तर कुर में शायद लगता है हमेशा दूसरे आर्य जैसा ही व्यवहार होता है, इसलिए वहां के जो योगलिक होते हैं उनको 2 दिनों से खाने की इच्छा होती है। जो एकेंद्रीय जीव हैं, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको खाने की इच्छा कब होती है? तो एकेंद्रीय जीवों को निरंतर आहार की इच्छा होती रहती है, यानी निरंतर, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जब उनको इच्छा न होती हो, तो निरंतर ही वो आहार को ग्रहण करते रहते हैं। सूर्य के ताप से ग्रहण करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते, तो निरंतर वो ग्रहण करते रहते हैं। यानी एकेंद्रीय जीव है जो 5 स्थावर है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायु का, वनस्पति का, उन सभी को निरंतर खाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट है तिरंज 3 विकलेंद्रीय जीव, क्योंकि ये भी तिरंज गति के जीव है। तो 3 विकलेंद्रीय जीवों को कब आहार की इच्छा होती है?
तो 3 विकलेंद्रीय जीव यानी 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले, उनको बोलते हैं 3 विकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पांचों इंद्रिय नहीं होती, अधूरी इंद्रियां होती हैं, इसीलिए उनको विकलेंद्रीय बोलते हैं। तो विकलेंद्रीय जो जीव होते हैं उनको भी नरक गति के जीवों को जैसे असंख्य समय वाले अंतर्मुहूर्त के बाद आहार की इच्छा होती थी, वैसे ही इनको भी असंख्य समय वाले अंतर्मुहूर्त के बाद आहार की इच्छा होती है। यानी 2 समय से भी हो सकती है, 3 समय से, असंख्य समय वाले। अंतर्मुहूर्त 2 समय से लेकर के 48 मिनट का होता है, तो उसमें असंख्य समय वाले अंतर्मुहूर्त के बाद उनको आहार की इच्छा होती है। मनुष्य गति में कब होती है आहार की इच्छा? तो मनुष्य गति के जीवों में अल्पतम अंतर्मुहूर्त से यानी मिनिमम अंतर्मुहूर्त के बाद उनको भूख लग जाएगी। अंतर्मुहूर्त 2 मिनट का भी हो सकता है, 48 मिनट का भी हो सकता है, और मैक्सिमम उनको 3 दिनों से आहार की इच्छा होती है। तो 3 दिनों से कैसे बताया 3 दिनों से? क्योंकि पहले आर्य के जो यौगिक होते हैं वो 3 दिन के बाद खाते हैं, उनको रोज भूख नहीं लगती है, 3 दिनों के बाद भूख लगती है। इसीलिए ये जो 3 दिनों की आहार की जो चर्चा बताई है वो पहले आर्य के यौगिक जीवों की अपेक्षा से बताई गई है कि मनुष्य को मिनिमम भूख कब लगेगी? अंतर्मुहूर्त के बाद, और मैक्सिमम 3 दिनों के बाद। उसके बाद तो वो खाएगा ही, चौथे दिन तो। देव गति में आयुष्य के अनुसार आहार की इच्छा होती है, यानी देव गति में जिसका जितना आयुष्य है उसके अनुसार उनको खाने की इच्छा होती है। सपोज जो अनुत्तर विमान के देवता हैं उनकी हाईएस्ट आयुष्य कितनी होती है? 33 साग्रोपम, 33 साग्रोपम। तो वो जीव क्या करेंगे? 33,000 वर्षों के बाद खाने की इच्छा होगी, यानी 33,000 ईयर जब बीत जाएंगे तब उनको खाने की इच्छा होगी। और व्यंतर जाति के जो देव हैं, भवनपति देव, उनकी मिनिमम आयुष्य कितनी होती है? 10,000 वर्ष, 10,000। तो उनको एक दिन से खाने की इच्छा होगी। एक पल्योपम वाले जीव है जो देवता है, उनको कई दिनों के बाद इच्छा होती है। और एक साग्रोपम वाली जिनकी आयुष्य है एक साग्रोपम की, उनको 1,000 वर्ष से, यानी एक साग्रोपम के पीछे 1,000 वर्ष, तो 33 साग्रोपम है तो 33,000 वर्ष। आपको क्लियर हो गया होगा कि देव गति में आयुष्य के अनुसार आहार की इच्छा होती है। जिन देवताओं का आयुष्य लंबा होता है उनको भूख भी लेट लगती है, यानी आहार का संबंध हमारे आयुष्य के साथ भी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा खाता है उससे आयुष्य हमारा कम होता है। इसीलिए साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने भी एक रिसर्च की थी चूहों पे। 2 कैटेगरी बनाई थी। एक चूहे की कैटेगरी ऐसी बनाई जिनको भूख से अधिक खाना दिया गया, एक कैटेगरी ऐसी बनाई चूहे की जिनको एक दिन खाना दिया गया, एक दिन नहीं दिया गया, यानी वर्षित कराया गया। सपोज यानी एक दिन उपवास पे रखा गया, एक दिन खाना दिया गया। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जिनको एक दिन से भोजन दिया गया, एक दिन नहीं दिया गया, वो जो कैटेगरी थी चूहे की, उनका आयुष्य लंबा हुआ। और जिनको भूख से ज्यादा खाना खिलाया गया उनका आयुष्य कम हुआ, यानी उनकी मृत्यु जल्दी होगी, वो डेड जल्दी हो गए। कई लोग बोलते हैं कि ज्यादा खाने से हम शक्तिशाली बनते हैं, समझ जी आप उपवास क्यों करते हैं, कमजोरी आ जाती है। लेकिन उपवास बहुत अच्छा है क्योंकि पेट को आराम मिल जाता है, आंतों को काम करने का आराम मिल जाता है, वरना 24 आवर्स बेचारे को आराम भी नहीं मिलता है। 24 आवर्स नहीं खाते तो अंदर के जो भी भोजन होते हैं उनको भी बचने का अवसर मिल जाता है। तो आयुष्य का संबंध हमारे आहार के साथ भी है। इसीलिए जैन धर्म में भी कहा जाता है उनोद्री तप करो, भूख से कम खाओ। अनशन हो तो अच्छी बात है, अनशन नहीं हो तो कम से कम उनोद्री तप करो। उनोद्री का मतलब है भूख से कम खाना। सपोज आप 4 फल के खाते हैं तो 3 फल के खाए, 3 फल के खाते 2.5 फल के खाए, यानी थोड़ा 2 ग्रास भी हम कम खाते हैं भूख से, तो उनोद्री तप कहा जाता है। जितना हम कम खाते हैं उससे हमारा आयुष्य भी लंबा होता है। तो जो यौगिक युग होते हैं वो भी कम खाते थे क्योंकि वो 3 दिन से खाते थे पहले आर्य वाले, दूसरे वाले 2 दिन से खाते थे, तीसरे आर्य वाले 1 दिन से खाते थे। तो आयुष्य में भी अंतर हो गया। पहले आर्य वाले के आयुष्य लंबा था 3 पल्योपम का, दूसरे आर्य वाले जीवों का 2 पल्योपम का, तीसरे आर्य वालों का 1 पल्योपम का। क्योंकि पहले आर्य वाले कितना खाते थे? केवल दाल का दाना छोटा सा, तुअर की दाल कितना छोटा सा दाना, उतना सा। दूसरे आर्य वाले कितना खाते थे?
बेर की गुठली होती है उतना सा खाते थे। और तीसरे आरे वाले आंवला, हरा आंवला होता है, थोड़ा आहार बढ़ गया, आयुष्य भी कम हो गया। और चौथे आरे वाले तो फिर और बढ़ गया, क्योंकि वो दिन में 2 बार खा लेते थे, तो आयुष्य इनका कम हो गया, करोड़ पूरे वर्ष का। यद्यपि बहुत है फिर भी 3 पल्लियों कम के आगे तो वो भी कम हो गया। और चौथे आर्य में 1 करोड़ पूर्व वर्ष हाइस्ट रह गया, और कम से कम हो गया उनका भी 100 वर्ष। और 5वें आर्य का तो कितना मैक्सिमम 100 सवा 100 वर्ष है, कम से कम तो कितना होगा, कम से कम अंतर्मुहूर्त का है, मैक्सिमम 100 सवा 100 वर्ष का है 5वें आर्य के जीवों का। क्योंकि 5वें आर्य के जीव हैं, उनको बार बार भूख लगती रहती है, जितना हम ज्यादा खाते हैं उतना हमारा आयुष्य कम होता है। तो कहने का मतलब है कि देव गति में आयुष्य के अनुसार ही आहार की इच्छा होती है। जिनका आयुष्य लंबा होता है उनको भूख लेट लगती है, जिनका आयुष्य छोटा होता है उनको भूख जल्दी लगती है। अब ये जो कवल आहार है, ओज आहार है, रोज और ओज रोम कवल, ये किन में नहीं होता, किन में होता है? तो कवल आहार है एकेंद्रीय नारकी तथा देव गति के जीवों को कवल आहार नहीं होता है। आप बता सकते हैं क्यों नहीं होता है? एकेंद्रीय नारकी तथा देव गति के जीवों को कवल आहार क्यों नहीं होता है? कौन बता सकता एक है? इंद्रिय को तो नहीं है, स्पर्श खाली है, दूसरा इंद्रिय अवेलेबल ही नहीं है, वो नहीं हाँ लेते हैं। हाँ, और देवता और नारकी को वो इच्छा से वो आहार लेते हैं ना वंदा मी, इसके लिए रोम आहार लेते हैं। हाँ। उसका कारण कर्म उदय के कारण कोई हो सकता है। नारकी और देवगति के जीव, उनके मुख तो होता है, लेकिन वो स्वाभाविक रीते ही वो कवल आहार ग्रहण नहीं करते हैं। उनका मतलब ये नियम है कि वो मुंह से आहार नहीं ग्रहण करेंगे, वो केवल ओज आहार ही लेते हैं, रोम आहार। ओज आहार तो सभी लेते हैं, संसार के सभी प्राणी ओज आहार तो ग्रहण करते हैं, उसके बिना तो वो उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। रोम आहार नारकी और देवता के जीव है, वो ओज और रोम आहार ही लेते, कवल आहार नहीं लेते। वो उनका नियम है कि वो नारकी के और देवगति के जीव कवल आहार यानी मुंह से ग्रहण नहीं करते। देवगति के लिए एक शब्द आता है कि मनोभक्षी होते हैं। ओज आहार रोम आहार तो उनका होता है, प्लस मनोभक्षी होते हैं, क्योंकि वो पुण्यशाली देव होते हैं। वो क्या करते हैं, मन में जो इच्छा होती है अच्छे पदार्थ को खाने की, तो जैसे ही मन से इच्छा की तुरंत ही उनके पेट में वो रस बन करके आ जाता है। अपन तो क्या करते हैं, पहले टुकड़े खाते हैं, उसके बाद आमाशय में जाता है, उसके बाद आते काम करेगी, घोल तैयार होगा, रस बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद अपने बॉडी में जाएगा ब्लड के रूप में। लेकिन देवता के क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी इच्छा होती है डायरेक्ट उन पदार्थों का रस ही ग्रहण करते, डायरेक्ट उनके रस ही पहुंच जाते। सपोज उनको मिठाई खाने की इच्छा हुई, एप्पल खाने की इच्छा हुई, उसका रस ग्रहण कर लेते, अपने शरीर में वो डाल देते हैं। उनको मनोभक्षी कहा जाता है, देवताओं के लिए मनोभक्षी कहा जाता है, यानी मन में जो इच्छा होती है वो आहार को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन नारकी के जीव मनोभक्षी नहीं होते, शरीर तो उनके भी वही प्रिय है, लेकिन वो मनोभक्षी नहीं होते, क्योंकि नारकी के जीवों को पाप का उदय होता है तीव्रतम। तो पाप का तीव्रतम उदय होने के कारण वो मन से भी इच्छा होते भी वो शुभ पुद्गलों को तो ग्रहण ऐसे भी नहीं कर सकते, अशुभ पुद्गलों को भी मन से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको मनोभक्षी नहीं कहा गया। यानी वो असंख्यात समय के बाद जो असंख्यात समय वाला जो अंतर्मुहूर्त है उसमें ही वो आहार को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो मन से ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए नारकी के लिए मनोभक्षी प्रयोग नहीं आता है। देवता के लिए कहा जाता है, देवता का आहार होता है वो मनोभक्षी, यानी मन से भी वो आहार को ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब है एकेंद्रीय नारकी तथा देवगति के जीवों को कवल आहार नहीं होता, यानी मुंह से जैसे अपन खाते हैं वैसे वो नहीं खाते हैं। ओज तथा रोम आहार किसको होता है, एकेंद्रीय जीवों को, नारकी तथा देवगति के जीवों को ओज तथा रोम आहार होता है, कवल आहार नहीं होता है। क्लियर? ओज, रोम तथा कवल ये तीनों आहार किसके होता है? शेष सभी जीवों को तीनों प्रकार के आहार होते हैं। तो शेष सभी जीव कौन है, आप बता सकते हैं? शेष सभी जीव कौन हो सकते हैं? मनुष्य। हाँ चलिए दिया, सुनील जी तो बताते हैं, और कोई बता सकते हैं इसके अतिरिक्त? और किसी को पता है? विकलेंद्रिय और तिर्यंज को। हाँ विकलेंद्रिय तिरंज तो है, और बस बाकी ओज रोम कवल कोई नहीं करते। मनुष्य गति के जीव, 3 विकलेंद्रिय जीव और तिरंज पंचेंद्रिय के जीव। तिरंज पंचेंद्रिय, वहां वो हाँ ये देव कुरु वाली की। मनुष्य,
तीन विकलेंद्रिय और तिरंज पंचेंद्रिय के जो जीव होते हैं वो तीनों प्रकार के आहार करते हैं, ओज, रोम तथा कवल। शेष सभी जीवों को तीनों प्रकार का आहार होता है। शेष सभी का मतलब है तीन विकलेंद्रिय हो गया, तिरंज पंचेंद्रिय हो गया और मनुष्य पंचेंद्रिय। उन सबको तीनों प्रकार के आहार होते हैं, यानी ओज आहार भी करते हैं, रोम आहार भी करते हैं और कवल आहार। ओज आहार तो जीवन में एक बार ही होता है, उत्पत्ति के समय जब जीव उत्पन्न होता है तब होता है। रोम आहार निरंतर रोम कुपोषी चलता है। सपोज हम उपवास भी करते हैं, रोम आहार तो हमारा चलता ही रहता है। और जो हम मालिश करते हैं और कभी कभी होता है इंजेक्शन भी देते हैं और मालिश करते हैं, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया प्रक्षेप आहार। प्रक्षेप यानी प्रक्षेप किया जाता है, डाला जाता है। मालिश करते हैं तो हमको एनर्जी फील होती है ना, जब तपस्या करते हैं तो उनको घी की मालिश की जाती है, इसीलिए क्योंकि उनको ताकत लगे, एनर्जी फील हो, उसके लिए उनको मालिश की जाती है। गर्मी भी न लगे और एनर्जी भी मिले, उसके लिए उनको मालिश की जाती है। तो मालिश जो की जाती है उनके लिए शब्द आया है प्रक्षेप आहार। इंजेक्शन दिया जाता है, मुंह से तो वो ग्रहण नहीं करते, लेकिन वो शरीर के माध्यम से उनको त्वचा के माध्यम से डाला जाता है, तो प्रक्षेप आहार। वो रोम आहार नहीं। रोम आहार तो रोम कुपोषी निरंतर ही चलता रहता है, आपको बताया, खाते पीते सोते जगते घूमते फिरते रोम आहार तो निरंतर चालू रहता है। जब तक जीव जीता है, मनुष्य या कोई भी जीव जीता है, तब तक वो रोम आहार को ग्रहण करता ही रहता है। और कवल आहार तो समय समय पर ग्रहण होता है। तो ये हमने संक्षेप में 3 प्रकार के आहार की चर्चा की, ओज, रोम और कवल। तो इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। दामी नमस्वामी, एक क्वेश्चन है दामी। आप अभी बताए थे स्किन के मालिश करते हैं, वो एब्सोल्युटली ट्रू। हमारे मेडिकल में भी, दीपिका बहन को जानते होंगे, हार्ट का कभी दर्द होता है, हम पेशेंट को एक पेस्ट लगाते हैं जो जीभ में नीचे देते हैं ना, आइसोडल, वैसे आइसोडल का पेस्ट भी आता है, पेस्ट लगा देते हैं, उनसे वो स्किन में अंदर जाके काम करता है। तो स्किन से अब्जॉर्प्शन होती है, दवाई वगैरह जाती है स्किन से। स्किन से मगर तो वो तपस्या में गिनी जगह, आप तपस्या में घी मालिश करो, तपस्या तो त्याग करते हैं ना वो।